वेलकम बैक टू विद्यार्थी। मैं हूँ आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5। सो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो भाई अब तक हमने क्या पढ़ा था? अब तक हमने काफी सारी चीजें इसमें पढ़ ली थी। मेजरिंग टेप, स्केल, किस तरह से क्या क्या डिवाइसेस किस किस चीज को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम देख चुके थे। कैसे अगर कोई कर्व्ड सरफेस है तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे, इस पे हमने एक्टिविटीज भी कर ली थी। अगर अभी तक आपने ये चीजें नहीं समझी या देखी हैं तो पिछली वाली वीडियो पे जाएं और वो देखें, उसके बाद यहाँ पर आए, फिर आपको आगे का बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। ठीक है, सो लास्ट टॉपिक हमने क्या किया था कि भाई कौन, एक लड़की थी जो जा रही थी कहाँ? एक लड़की थी दीवानी सी, नहीं कहानी नहीं सुना रही हूँ, एक लड़की थी जो जा रही थी दिल्ली, और दिल्ली हमने क्या बताया था, उसका रेफरेंस पॉइंट है ना, उससे रिलेटेबल कुछ बातें एंड में मैंने वीडियो में बताई थी, जो खास तौर पे आपको इतनी ज्यादा समझ नहीं आई, क्योंकि अब उसको लेके एक्सप्लेनेशन और एक्टिविटी दी हुई है कि आखिर वो बात थी क्या, है ना। चलिए फिर चालू करते हैं। अब देखिए क्या है ये एक्टिविटी। लुक अराउंड एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन मोशन एंड 5 ऑब्जेक्ट्स दैट आर एट रेस्ट। ठीक है, देखो अब मैं ऐसे खड़ी हुई हूं, ठीक है, ऐसे ही खड़ी रहूंगी, यहीं से बोलती रहूंगी, चाहे मैं हाथ पैर मूव करूं, कुछ भी करूं, मतलब पैर नहीं हाथ मूव करूं, ठीक है, लेकिन मैं यहीं खड़ी हूं स्ट्रेट। तो क्या मैं मोशन में हूं? आप लोगों के हिसाब से भी या मेरे हिसाब से भी मैं मोशन में हूं? मैं मोशन में नहीं हूं, यानी कि मैं क्या हूं? मैं आराम से एक जगह पर खड़ी हुई हूं, यानी मैं रेस्ट पर हूं। ठीक है, और अब यूं मैं जब वॉक करके आपको चीजें बताती हूं, इसका मतलब मैं थोड़े किस में, मैं चल रही हूं ना, तो मैं मोशन में हूं, है ना। ठीक है, अब यही लगा लो कि मैं यहीं इसी जगह पर खड़ी हुई हूं, अभी भी आधे घंटे बाद भी यहीं हूं, तो भी मैं रेस्ट पर ही हूं। अब अगर मैं यहां से चलकर अपने घर चली जाऊं, ठीक है, तो टाइम के साथ क्या होगा? टाइम के साथ मैंने मोशन किया, टाइम के साथ मैंने चेंज किया अपना पॉइंट। ठीक है, तो यही सारा कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू, इन एक्टिविटीज के थ्रू। ठीक है, तो आपको 5 ऐसे ऑब्जेक्ट लेने हैं जो मतलब सोचने हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो मोशन में होते हैं। नेचर में हमारी इतनी सारी चीजें हैं, क्या आप देखते होंगे ऐसा जो मूव करता रहता है, ठीक है, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कैसे रहते हैं, स्टिल रहते हैं, रेस्ट पे रहते हैं, ठीक है, आराम करते हैं एक जगह पर, ठीक है, आराम फरमाते हैं। तो भाई पहाड़ों की अगर हम बात करें, बड़ा ही बेसिक सा एग्जाम्पल है। कभी आपने देखा है पहाड़ जो है पहले हिमाचल में थे, फिर वो दिल्ली में आ गए? ऐसा नहीं हो सकता ना, हमें ही वहां जाना पड़ता है पहाड़ देखने हैं। तो अगर ऐसी फैसिलिटी होती कि वो यहाँ आ जाए, मजा आ जाता ना, मैं भी यही सोचती हूँ। खैर आगे देखते हैं। थिंक अबाउट हाउ डू यू डिसाइडेड वेदर ऑब्जेक्ट। अब हम फिर सोचेंगे कि क्या ऑब्जेक्ट कैसे मोशन में, कैसे रेस्ट में है, और हमें उसके लिए एक्सप्लेनेशन, कारण, रीजन, जस्टिफिकेशन भी देना है। देखिए टेबल यहाँ पर है, आपकी बुक में दिया हुआ है, एक ही छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने थोड़े और 2-4 बता दिए, उसके अलावा आप खुद ढूंढेंगे बाकी के। ठीक है, मैं हेल्प कर रही हूँ थोड़ी सी। सो काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये दिया हुआ एग्जाम्पल एनसीईआरटी में कि जब गाय ग्रेजिंग कर रही है, चारा चर रही है, खा रही है, तो वो क्या है? वो मोशन में है कि वो रेस्ट में है? वो थोड़ा बहुत मूव करती है ना, इधर उधर हिलती है, राइट लेफ्ट जाती है, घूमेगी, गोल गोल घूमेगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है? वो रेस्ट में नहीं है, वो मूव कर रही है, वो मोशन में है। ठीक है, यानी वो मोशन में है। ये मोशन का एग्जाम्पल हुआ। दूसरा मोशन में क्या है? नदी है। नदी क्या है? अगर पानी किसी जगह, पानी जो पॉन्ड वगैरह होते हैं वहां स्थिर होता है, पानी रुका रहता है, मूव नहीं करता, अनटिल अनलेस हम उसमें कुछ डालें या उसे कुछ छेड़े ना, तो वो ऐसे ही रहती है, स्टिल रहती है। ठीक है, वो क्या होते हैं? वो पॉन्ड वगैरह हो गए, छोटे छोटे से जो होते हैं, या कुआं हो गया। लेकिन जो बहती नदी, हमें पता है ना, हमेशा बहती हैं, ठीक है, फ्लोइंग वाटर होता है उसमें, तो वाटर इज फ्लोइंग। इसका मतलब रिवर भी क्या हुई? एक मोशन का एग्जाम्पल हुई, मूवमेंट का एग्जाम्पल हो गई। पेड़ जो होते हैं, देखो पेड़, वो भी कभी ऐसा होता है, आप नानी वानी के यहाँ जाते होगे ट्रेन वगैरह में, तो लगता है ना कि रोड चल रही है, हम नहीं चल रहे, रोड चल रही है, पेड़ चल रहे हैं, पेड़ मूव कर रहे हैं, एक एक करके जब आ रहे होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में हम मूव कर रहे थे, हमारी ट्रेन मूव कर रही है। ठीक है, ट्रीज तो वही है जहां खड़े थे। ठीक है, तो जो पेड़ होते हैं वो एक ही जगह ग्राउंड में फिक्स होते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में। ठीक है, वो मूव नहीं करते हैं।
ठीक है, तो ये रेस्ट में माने जाएंगे। ऐसे ही माउंटेन भी क्या रेस्ट में माने जाएंगे, क्योंकि वो अपनी पोजीशन या लोकेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप ऐसे और एग्जाम्पल्स खुद से ढूंढेंगे और लिखेंगे और कमेंट्स में मुझे बताएंगे भी कि आपको क्या क्या लगता है, क्या क्या आपने देखा अपने आसपास जो मोशन में है या रेस्ट में। इससे आपको मोशन और रेस्ट अच्छे से समझ आ गया कि किसे कहते हैं। ठीक है, आप देखो, सो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। एक चीज हमने पढ़ी थी क्या, जब वो बच्ची कहाँ जा रही थी, अपने दिल्ली जा रही थी, तो दिल्ली को हमने रेफरेंस पॉइंट माना था। हमने पढ़ा था ना रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट, ठीक है, या स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको हमें ध्यान में रखते हुए पहुंचना है कहीं या कुछ करना है। ठीक है, तो जो रेफरेंस पॉइंट था उस जगह उसका दिल्ली था, है ना। तो वही रेफरेंस पॉइंट की यहाँ बात कर रहे हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है और उसकी पोजीशन बदल रही है रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, रेफरेंस पॉइंट जैसे कि दिल्ली है, ठीक है, अब मैं कहीं रास्ते में हूं, मैं मोशन मूव कर रही हूं, मतलब ठीक है, मैं क्या कार में बैठी हूँ, बस में या ट्रेन में, तो वो जो कार बस ट्रेन भी है वो भी मूव कर रही है, तो मैं भी उसके अंदर बैठ के एक तरह से मूव ही कर रही हूँ। ठीक है, सो हम मूव कर रहे हैं, पोजीशन हमारी बदल रही है ना, पल पल पे रेफरेंस पॉइंट के हम करीब जाए जा रहे हैं। ठीक है, सो विद टाइम, टाइम के साथ साथ, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है पास आए जा रहे हैं रेफरेंस पॉइंट के, इसका मतलब क्या है कि मोशन में है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, तब उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि मोशन में है। यानी मैं या वो जिस कार या बस में या ट्रेन में बैठे हैं, हम क्या बोलेंगे कि जो कार या बस है वो क्या है, मोशन में है इन रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। समझ आया। इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, एक जगह वही है, अब मैं यहीं खड़ी हुई हूं, ठीक है, मुझे घर जाना है पर मैं यहीं खड़ी हुई हूं, तो अब घर तो नहीं, रेफरेंस पॉइंट से अभी भी यहीं हूं, आधे घंटे भी यहीं खड़ी हुई हूं, टाइम तो बढ़ गया, लेकिन क्या मेरी पोजीशन बदली? नहीं बदली, तो यानी मैं रेस्ट पे हूं। समझ आया। अब मैं चल के घर की तरफ जाने लगूंगी, आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगी, टाइम आधा घंटा बढ़ गया, घर भी पहुंच गई, घर मेरा रेफरेंस पॉइंट था, यानी मैं मोशन में थी, मोशन में होके घर पहुंच गई। समझ आया। सो ये सिंपल सी बात है। अब आपको रेस्ट और मोशन अच्छे से समझ आ गया, ये इसकी डेफिनेशन है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, दीपा लुक्ड अराउंड। दीपा एक बच्ची है, बड़ी क्यूरियस रहती है, क्यूरियोसिटी है उसको इच्छा है जानने की कि क्या है हमारे आसपास। जैसे पद्मा, दीपा, सबको ये मतलब बुक में ना बड़ा जानने की इच्छा है। सो दीपा लुक्ड अराउंड इन हर बस, ठीक है, वो अपने बस में देखती है, अपने आसपास देखती है। ठीक है, दीपा जा रही थी ना, दिल्ली जा रही थी, ठीक है, दीपा अपने बस में अपने आसपास देखती है, नोटिस करती है जो पैसेंजर्स हैं वो तो एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। शी लुक्ड अराउंड अगेन आफ्टर अ मिनट, वो 1 मिनट बाद दोबारा देखती है, फिर वो देखती है कि अभी भी फाउंड देम स्टिल ऑक्यूपाइंग देयर सीट्स, अभी भी सब अपनी अपनी सीट्स पर बैठे हुए हैं ऑक्यूपाई करके। शी वंडर्ड आर दे मूविंग, अब वो सोचती है कि क्या ये लोग मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है 1 मिनट बाद बस तो थोड़ी आगे बढ़ गई, रास्ता थोड़ा मतलब हम आगे चल पड़े हैं, लेकिन लोग सब वहीं उसी जगह पर अभी भी बैठे हुए हैं, जबकि सफर हमने थोड़ा और आगे तय कर लिया है। इसलिए वो ये दोबारा सोचती है, वो सोचती है क्या ये लोग मूव कर रहे हैं। शी कंक्लूडेड दैट पोजीशन ऑफ द पैसेंजर वाज नॉट चेंजिंग विद टाइम, वो देखती है कि समय के साथ साथ पैसेंजर्स की पोजीशन तो नहीं बदल रही है। ठीक है, अब क्या होता है उसके बाद, देयरफॉर दे वर सर्टेनली एट रेस्ट, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो सब पैसेंजर्स अभी क्या हैं, रेस्ट में हैं, बैठे हुए हैं एक जगह। हाउएवर व्हेन शी लुक्ड आउटसाइड, जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो वो क्या फील करती है, वो मोशन में है, एज देयर पोजीशंस वर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू थिंग्स आउटसाइड, यानी जो लोग उन्हें बाहर से देख रहे हैं या जो चीजें बाहर से उन्हें नजर आ रही है, मतलब जो लोग, मान लो जो लोग उन्हें बाहर से देख रहे हैं, उन लोग या चीजों के हिसाब से जो वो सब पैसेंजर्स हैं वो मोशन में है, मतलब बाहर वाले लोगों के हिसाब से अभी वो बैठे हुए पैसेंजर्स सब मोशन में हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, अगर आउटसाइड के हिसाब से देखें।
So the reference point is important. So the reference point is important in deciding whether an object is at rest. इसी वजह से तो ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग बात हो गई है ना। तो यानी कि अब वो रेस्ट में है या मोशन में है, क्या माने हम। तो इसके लिए जरूरी क्या होता है कि हम एक रेफरेंस पॉइंट को पकड़ लें, बना लें कि ये जो जगह है, जो दिल्ली उसने बनाया कि रेफरेंस पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट चीज हो गई ना। अब तो दिल्ली से वो देखेगी कि मैं दिल्ली से कितनी दूर हूँ, कितनी आगे आ गई, कितनी बढ़ गई, उसके हिसाब से उसे पता चलेगा कि मैं मोशन में हूं कि नहीं हूं, है ना। तो ऑफ कोर्स बस जो होगी वो मोशन में होगी, पैसेंजर्स जो हैं उस टाइम रेस्ट में है। सो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अलग अलग जवाब मिलेंगे, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है डिसाइड करने के लिए कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। सो इफ दीपा कंसिडर्ड हरसेल्फ, अगर वो खुद को या बस को कंसिडर कर रही है एज अ रेफरेंस पॉइंट, खुद को या बस को कर रही है एज अ रेफरेंस पॉइंट, देन पैसेंजर्स वर एट रेस्ट। तो पैसेंजर्स उस समय क्या है, रेस्ट पर है। However, if she consider any object outside the bus, अगर वो बस के बाहर के किसी ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर रही है, जैसे कि एक बिल्डिंग एज द रेफरेंस पॉइंट, बिल्डिंग अगर एक रेफरेंस पॉइंट है, देन जो पैसेंजर्स हैं या जो बस है वो मोशन में है ना। यानी बाहर के लोग या चीजों के लिए अंदर जो बस और लोग हैं वो मोशन में है, लेकिन अगर वो अंदर बैठ के देख रही है तो सब लोग रेस्ट में है लेकिन बस मोशन में है, ऐसा है, ठीक है। तो डिपेंड करता है हम कहां से क्या देख रहे हैं, ठीक है, यानी हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है। समझ आया बच्चा, बहुत आसान सी चीज है ये, इतना कोई टफ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और गौर से सुनना है मेरी इन बातों को, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा सा रिवाइंड कर सकते हैं आप, उसके बाद दोबारा इसको सुनना, आपको समझ आएगा, ओके। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। चलिए अब अगली एक्टिविटी आपकी बुक में है 5.3। इसमें क्या करना है, एक इरेजर लेनी है एंड ड्रॉप इट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। ऊपर से लेके इरेजर ऐसे टप नीचे गिरा देनी है। मजा आ जाता है ऐसे गिर गिर जाती है तो। मैं तो ये करती थी स्कूल में, जान के करती थी, है ना। फिर थोड़ा टाइम निकल जाता था ऐसे उठाने करने में। खैर, ऑब्जर्व इट्स मोशन, उसका मोशन देखना है हमें, ठीक है, मूवमेंट देखनी है। डज इट मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, क्या वो टक टक करके गिरती है स्ट्रेट लाइन में, ये देखना है हमको, ठीक है। देखो ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं, नीचे गिरेगी वो, हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, अब ऐसे ही फॉर एन एग्जांपल, ये देखो आपके बुक में एग्जांपल दिया, अगर आप एक डब्बे को, ठीक है, बड़ा सा बॉक्स है या कोई भी ऐसी ट्रॉली या कुछ ऐसी चीज जिसको आप ऐसे करके पुश कर रहे हो, धक्का लगा रहे हो, तो आप कैसे उसको पुश कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन में सीधा सीधा पुश कर रहे हो, है ना, ठीक है। ऐसे ही जो परेड वगैरह स्कूल वगैरह में होती हैं, ठीक है, उसमें बच्चे मार्च पास करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो बच्चे हैं वो स्ट्रेट लाइन में चल रहे होते हैं ना, बिल्कुल सीधे सीधे, कर्व नहीं चल रहे होते, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मार्च पास हो रही होती है, ठीक है। ऐसे ही कोई डब्बा मैं ऐसे स्ट्रेट खिसका रही, तो मतलब सीधी लाइन में कोई भी चीज अगर चल रही है, ठीक है, जैसे साइकिल चला रही हूं सीधी लाइन में, सीधी रोड पे, ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन में जब कोई भी चीजें चल रही होती है तो इसका एक मोशन का नाम होता है, ठीक है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, मोशन और रेस्ट हमने पढ़ लिया, ये हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने प्रकार के होते हैं, यानी मूवमेंट्स जो हम करते हैं अलग अलग तरीके से करते हैं, जैसे कि कोई चीज गोल घूमती है, कोई चीज सीधी चलती है, ठीक है, इस तरीके से कोई चीज वापस जाके, मतलब ऐसे कहीं जाके वापस आती है एक ही जगह पे, यूं 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 वाली, ठीक है। तो ये 3 टाइप के मोशंस होते हैं। तो पहला है ये स्ट्रेट लाइन में चलने वाला मोशन होता है लीनियर मोशन। मैं एक सीधी लाइन पे चल रही हूं, टक 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 सीधी करके, तो यानी मैं लीनियर मोशन में चल रही हूं, ठीक है। सो इसको कहते हैं लीनियर मोशन, ठीक है। अगर मैं कोई झूला झूल रही हूं, स्विंग पे ऊपर चढ़ के गई, वाटर पार्क गई, राइड में बैठी, स्लाइड किया नीचे डाउनवर्ड, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में ही गई। अगर वही थोड़ी सी ऐसे घुमावदार वाली है, ठीक है, घूम रही है या ऐसे ऐसे करके जा रही है, तो उसको हम थोड़ा सर्कुलर मोशन बोल देंगे, ठीक है। ऐसे ही देखो वो वाले झूले होते हैं ना जिसमें घोड़े वगैरह होते हैं, उस पर हम ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं, ठीक है, बच्चों को बड़ा मजा आता है, मुझे भी बड़ा मजा आता था उसे झूलने में, ठीक है। उसमें ऐसे करके बैठ जाते हैं और वो गोल गोल घूमता है, ठीक है, एक पॉइंट से, एक एक्सिस से गोल गोल घूमता है, सारे के सारे लोग गोल गोल घूमते हैं, बट वो वैसे अपनी जगह ही रहता है एक फिक्स पॉइंट पर गोल गोल मोशन होता है उसमें, है ना। ऐसे साइकिल के पहिए के अंदर जब वो चल रहा होता है, जैसे साइकिल तो स्ट्रेट चल रही है, बट उसका जो पहिया है, व्हील है, वो कैसा गोल गोल घूम रहा है, उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल लीनियर मोशन समझ आ गया सबको, अभी आगे सर्कुलर बताऊंगी, ठीक है। ये होता है लीनियर, स्ट्रेट लाइन में जब हम चल रहे हैं तो इसको बोल रहे हैं लीनियर मोशन। हमारे आसपास आप देखो क्या क्या
चीजें स्ट्रेट चल रही हैं, आप एग्जाम्पल खुद से देखेंगे और बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या क्या चीजें हैं जो लीनियर मोशन में आपको अपने आसपास नजर आती हैं, ठीक है। अब अगली एक्टिविटी देखो, वही अब क्या करना है, अब हमें वो वाली चीज करनी है इसमें बच्चों को बड़ा मजा आता है, ऐसे ऊट पटांग उल्टी पुल्टी चीजें करने में, है ना, मुझे भी आता था, तो वही चीज करनी है, ठीक है। करके देख सकते हैं आप, मजा आएगा, मजेदार है। सो एक थ्रेड लेना है, थ्रेड से आपको इरेजर को ऐसे थ्रेड से बांध देना है, या फिर पटैटो भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसा थ्रेड से बांध देना है। उसके बाद ऐसे ऐसे करके उसको घुमा लेना है, ठीक है, मतलब ऐसे घुमाएंगे तो वो ऐसे गोल 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 इस मोशन में, सर्कुलर मोशन में घूमेगा, रोटेट होएगा, है ना। सो इसी को कहते हैं, इस गोल गोल घुमाने को, ये जो गोल घूम रहा है इसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कल में घूमना मतलब सर्कुलर मोशन। सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं, मैं किसी रोड पे जा रही हूँ, कोई कोई रोड ऐसे गोल गोल घूम रही है अगर मान लो, ठीक है, सो वो मैं सर्कुलर मोशन में मूव कर रही हूँ। जब मैं सीधी रोड पे ऐसे जा रही हूँ तो वो लीनियर मोशन हो गया, ठीक है। ये देखो वही वाला झूला है, ये वही जो मैं अभी बता रही थी, देखो बच्चे बैठे हुए हैं, ये ऐसे गोल 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 घूमता है, ठीक है। तो यानी ये क्या है, ये जो झूला है ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, गोल गोल मूव कर रहा है। जैसे मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल, खैर वो ऐसे ही बोल रही हूँ, सर्कुलर मोशन, समझ आया। सो गोल घूमने वाली सारी चीजें, सारे रास्ते क्या होते हैं, सर्कुलर मोशन। सीधे चलने वाले में क्या होता है, लीनियर मोशन होता है। क्लियर बच्चे। अब देखो अगली एक्टिविटी फिर से है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है आपको, फिर से यहाँ पर आप जो है इरेजर ले सकते हैं, पटैटो ले सकते हैं। अब आप उसको कैसा रखेंगे, अब आप उसको क्या करेंगे, हैंग होल्डिंग द अदर एंड ऑफ द थ्रेड, ऐसे करके उसको रखेंगे, सीधा रखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे खुद ऐसे उसको धक्का लगाना है, टक करके ऐसे, ये रबड़ है, इसको मैं ऐसे धक्का लगाऊंगी, वो यूं 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 करके हिलेगी, मूव करेगी, ठीक है। ऐसे वो रबड़ आगे जाएगी वापस आएगी, आगे जाएगी वापस आएगी, थोड़ी देर तक ऐसे करेगी। तो ऐसा देखने मिलेगा आपको, पहले वो तेजी से गई, फिर यहाँ रुकी, फिर थोड़ा धीरे हो गई, फिर धीरे 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 धीरे, ऐसे आप स्विंग झूला भी झूलते हो ना, जब पीछे से फ्रेंड धक्का लगाता है, जू हम आप वापस आते हो पीछे, फिर आगे जाते हो, फिर वापस आते हो, तो और वो धीरे धीरे करके स्लो होता जाता है, फिर आप रुक जाते हो, ऐसा होता है। तो ये जो आगे और पीछे वाला जो ये मोशन हो रहा है, ठीक है, इस तरीके के मोशन को क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो, मतलब जाकर वापिस आना। इस टू एंड फ्रो टाइप के मोशन का नाम होता है ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। घड़ी आपने देखी होंगी कहीं, किसी के घर में अगर होंगी, बड़ी सी एक घड़ी होती है, उसमें पेंडुलम होता है, टाइम वाली घड़ी, डायल के नीचे वॉल पे जो लगी हुई होती है, वो ऐसे 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 करके, आपने किसी मूवी में देखा होगा, ऐसे टक टक टक, हॉरर मूवी में तो उसकी आवाज सुनाते हैं, टन 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 ऐसे, तो वो ऐसे 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 वापस अपनी जगह पर पूरा दिन ऐसे मूव करता रहता है, उसको क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। स्विंग पे ऐसे धक्का लगा रहे हैं, बच्चा वापस वहीं आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे, ठीक है। ऐसे इस पे एक एक्टिविटी भी है, वो भी बताती हूँ। पहले ये रबड़ वाली समझ आ गई आपको, ये रबड़ देखो, पहले रबड़ यहाँ जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर थोड़ा धीरे हो जाएगी स्पीड, तो थोड़ा करीब आती जाएगी, ऐसे करते करते यहाँ वापस आके रुक जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो सम फिक्स पोजीशन से ही कर रही है ना वो, सो इट्स मोशन इज ऑसिलेटरी। ये तो उसका पोजीशन फिक्स ही है ना, यहीं से जाके यहीं आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी। ऐसे ही झूला झूल रहे हैं तो देखो, जहां पर ये मेन बीच में झूला है, यहीं आके एक टाइम पर रुक जाएगा, है ना, और यहीं से आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, फिर पीछे जा रहा है, यहाँ, ठीक है। इस तरीके से ये हो गई, समझ आ गई ऑसिलेटरी। एक और चीज बता देती हूँ, ऑसिलेटरी मोशन का एक और एग्जाम्पल होता है, सीसॉ आप झूलते हो, उसमें तो ऐसे ऐसे नहीं जाते, उसमें अप एंड डाउन जाते हैं, ठीक है ना, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, है ना। फ्रेंड यहाँ पर है, आप यहाँ पर हो, फिर आप यहाँ पर हो, फ्रेंड यहाँ पर है, ऐसा होता है। सो इस वाले मोशन को भी वही कहेंगे, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, ठीक है। ये भी क्या हुआ, ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। देखो ये आपकी एक्टिविटी दी हुई है, आपको एक वुडन डेस्क पे ऐसे 3-4 मोटी मोटी बड़ी बड़ी भारी भारी वेट वाली बुक रख लेनी है, सीधा एक मेटल की स्ट्रिप लेनी है। मेटल की स्ट्रिप क्या होती है, बड़ी पतली वाली लेनी है। ऐसे अगर हम उसको देखो ऐसे हिलाते हैं तो यूं 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 करके हिलती है, मैं ऐसे करूँ तो यूं 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 करके हिलेंगी, है ना। तो जो ये वाली मूवमेंट हो रही है इसकी, ऐसे करके ये वाली जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है, ऐसे करके वो वापस रुक जाएगी, तो ये अप एंड डाउन हो रही है। इस तरीके की मूवमेंट को भी ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम,
फिक्स टाइम पर वो अगर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है अपना पाथ बार बार, इट्स मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक। इसको पीरियोडिक वर्ड भी कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। समय पर मतलब एक समय पर आना जाना इस तरह से एक फिक्स पोजीशन से। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन इज अलोंग, इट मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ अगेन एंड अगेन, ठीक है। अब ये क्या चीज है, ये क्या बोल रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे अगर कोई चीज बार बार अगेन एंड अगेन घूमती चली जा रही है, वो सर्कुलर हो गया, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इन ऑसिलेटरी मोशन ऑल्सो रिपीट इन मोशन। अब सर्कुलर में भी ऐसे गोल 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 पहिया चल रहा है, ठीक है, साइकिल का पहिया चल रहा है, बार बार ऐसे गोल गोल वहीं जा रहा है ना उस एक्सिस पे। यहां से चालू हुआ तो वापस यहाँ एक राउंड ले रहा है, फिर दूसरा राउंड ले रहा है, फिर तीसरा राउंड ले रहा है, ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे ही ऑसिलेटरी में भी क्या हो रहा है, यूं जा रहा है वापस आ रहा है, यूं जा रहा है वापस आ रहा है, ठीक है। ऐसे दोनों में थोड़ा सा ये एक सिमिलैरिटी है। सो दोनों सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक इन नेचर। जबकि स्ट्रेट लाइन में क्या है, मैं सीधे चली गई, कहीं निकल के चली गई, वापिस क्यों आऊंगी भाई, है ना। मुझे यहां से घर जाना है तो मैं सीधे सीधे लाइन पे चल के अगर गई, सीधे पाथ से मतलब, तो चली गई, ठीक है। यहाँ एक रूम है, रूम से बाहर चली गई, सीधे सीधे निकल के चली गई, मुझे वापस नहीं आना है, ठीक है। वो लीनियर मोशन है, उसमें कोई कंपलसरी वाली चीज नहीं होती कि लोग या चीजें वापस आएंगी, समझ आ रही है। अब अगला देखो, लुक एट द पिक्चर ऑफ द चिल्ड्रंस पार्क। अब यहाँ मिक्स आपको अलग अलग यहाँ पर मोशन दिख रहे हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। ये प्यारी सी बढ़िया सी पार्क गार्डन वाली इमेज आपकी बुक में आपको दिख रही होगी। आगे इसके एक टेबल है, वो आपको फिल करनी है खुद से, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ। आप देखो, जितने मुझे झूले पता है वो मैं लिख देती हूँ, बाकी के अब नए नए आ गए हैं तो आप लिखेंगे, ठीक है। सो देखो, ये क्या है, स्लाइड है, ये स्लाइड कर रही है। ये देखो, ये सी सॉ है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर, ये देखो स्विंग भी है, ठीक है। बाइसाइकिल तो दिखाई नहीं है यहाँ, बट देखो यहाँ देखेंगे हम आगे, ये देखो ऑब्जेक्ट स्विंग कर रहा है। जो स्विंग क्या करता है, मूविंग टू एंड फ्रो, यानी स्विंग जो झूला होता है, ऐसे धक्का देने वाला, ऐसे वाला, ठीक है, वो स्विंग कहते हैं उसको। तो वो मूव कर रहा है कैसे, ऑसिलेटरी मोशन में, टू एंड फ्रो, जाकर वापस आ रहा है। स्लाइड जो होती है, जो फिसलने वाली, वो मूविंग स्ट्रेट डाउनवर्ड, एक बार धक्का देके नीचे चले गए एक स्ट्रेट लाइन में, तो इसीलिए वो लीनियर मोशन हो गया, स्ट्रेट मोशन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्या है, सीसॉ भी ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो अप एंड डाउन मूव करता है, ठीक है। अब देखो अगला बाइसाइकिल, ये दोनों में आएगी, ठीक है। बाइसाइकिल तो स्ट्रेट लाइन पे ही चल रही है, मूव कर रही है, लेकिन उसका पहिया क्या है, गोल गोल रोटेट कर रहा है सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ में, ठीक है। सो यहां तक आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है, इसके बाद हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, तो तैयार रहिएगा उसके लिए। तब तक के लिए ये पूरा चैप्टर अच्छे से आप रिवाइज करके आएंगे, फिर हम अगली वीडियो में करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, देखेंगे कि आखिर क्या क्वेश्चन आंसर्स इसमें दिए हुए हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय क्यूरीज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।